नमस्कार। मैं दिनकर ठाकुर। आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे एक नई चीज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और 11th 12th में तुम जाओगे तो इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, लेकिन अभी एनटीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिजिक्स का इस कॉन्सेप्ट यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का समझ में आना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमने फिजिक्स में क्या देखा? फिजिक्स पढ़ने से पहले हमने देखा बेसिक मैथमेटिक्स, हमने कवर किया। बेसिक मैथमेटिक्स का समझे क्या चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे मिल सकता है आपको। उसके बाद से हमने क्या किया? मेजरमेंट कवर किया। मेजरमेंट में क्या पढ़ा कि मेजरमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या लाभ क्या हानि है उससे। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को कुल दो भाग में हमने बांटा था। किन भाग में बांटा था? कौन कौन से दो भाग में बांटा था? एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी थी। ये चीज पढ़ने के बाद से हम फिजिकल क्वांटिटी को और दो एक्स्ट्रा भाग में बांटेंगे। इससे पहले मैं बता दें आप लोगों को कि यदि आपको चाहिए कि एक प्रॉपर सा प्लेटफॉर्म हो जहां जाकर हम नोट्स भी देख सकें इससे रिलेटेड, हम डायरेक्ट लेक्चर पे भी चले जाएं, तो सीधे यहां जाना। एस कैपिटल है और सब स्मॉल। समझे क्या डैश समझे डैश क्या डॉट वर्सल डॉट ऐप पे जाना है। वहां जाने के बाद से आपको हर एक चीज दिख जाएगी। सारी चीजें वहां पर एक जगह पे है, ना कोई ऐड देखने को मिलेगा आपको, ना ही कुछ। और जितनी सारी चीजें हैं वो इस बुक में है। जितनी सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो इस बुक में है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसी वेबसाइट पे। बुक का एक सेक्शन है, वहां जाओगे, गेट नाउ पे क्लिक करोगे और ये बुक मिल जाएगी। जितनी चीजें जैसे जैसे पढ़ाऊंगा सारी चीजें इसमें है, और ये बुक मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और प्रॉपर नोट्स भी इसका उसी वेबसाइट पे मिलेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और प्लेलिस्ट बन रखा है चैनल पे जाने के बाद से, वहां से देखना है क्या क्या चीजें क्या क्या कैसे कैसे करनी है, ठीक। तो अब देखते हैं बेसिक सा डेफिनेशन आता है वेक्टर क्वांटिटी का। एक एक बिल्कुल बेसिक सा, जहां आप पढ़ोगे शुरुआत में वेक्टर क्वांटिटी यहीं से शुरू होगा। देखो, पहले हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़े थे? फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी को हमने बांटा था किसमें? एक बांटा था फंडामेंटल क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटी में। और दूसरा क्या बांटा था हमने? डिराइव्ड क्वांटिटी में। अब भैया इसके बाद भी हम फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर सेग्रीगेट करेंगे। और क्या क्या करेंगे? तो दो भाग में ये और बटेगा यहां पर आकर। एक बटेगा वेक्टर क्वांटिटी में और एक बटेगा क्या? स्केलर क्वांटिटी में। ये दो क्वांटिटी में और बटेगा। सिंपल सी चीज है क्या कि भैया वेक्टर क्वांटिटी, देखो भैया, ये दो चीजें जो हैं इनको हमने प्रॉपरली डिस्कस कर रखा है पिछले लेक्चर में, जिसका कि नाम मेजरमेंट है। और एक और लेक्चर है उसमें यूनिट कन्वर्जन भी हमने किया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाकर देखो। नहीं तो इस वेबसाइट पे चले जाओ, क्लास 9 के फिजिक्स में जाओगे, मिल जाएगा आपको सारी चीजें। चलो, दूसरी चीज क्या आती है कि हाँ भैया ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन आता है प्यारा सा, हमेशा चिपका सकते हो। इधर तुम 11th 12th किसी क्लास में हो, हमेशा चिपका सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude plus direction and follows laws of वेक्टर अलजेब्रा, ठीक। ये डेफिनेशन हुआ। हमें डेफिनेशन पे उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमसे अभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाए। और शायद ही कहीं डेफिनेशन पूछा जाता हो इस चीज का, शायद ही कहीं।
हमें पूछा क्या जाएगा भाई? तो हमें सवाल पूछा जाएगा वेक्टर पे, हमें सवाल पूछा जाएगा। सिंपल चीज ये है। अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी which only have magnitude and does not follows क्या? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, क्या कैसे हुआ? मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि कोई गाड़ी 30 के स्पीड से चल रही है। मैं क्या बोला तुमको कि कोई गाड़ी, मान लो कि एक गाड़ी है, ये गाड़ी 30 के स्पीड से चल रही है। ठीक, मैंने क्या बोला? ये गाड़ी 30 के स्पीड से चल रही है, यानी कि कोई गाड़ी है भैया, वो 30 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चल रही है। ठीक, ठीक है। किस डायरेक्शन में चल रही है मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं। ये मैं क्या नहीं कर रहा हूं? स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में कह रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा चीज? ये हो जाएगा तुम्हारा स्केलर। यही मैं कहता हूं इसी चीज को कि एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी जो है 30 किलोमीटर पर आर के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो मैंने इसमें स्पेसिफिकली डायरेक्शन स्पेसिफाई किया है कि ईस्ट डायरेक्शन में एक गाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे भैया वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये। और हमने पिछले वीडियोस में क्या डिस्कस कर रखा है कि क्वांटिटी जो भी फिजिकल क्वांटिटी हुई उसके पास ये चीजें होंगी, ये। अब ये ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? इस ब्लैक बॉक्स में दो चीजें हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, किसमें मेजर किया गया। ठीक, ये देखो ये चीजें यहां भी हैं, ये चीजें यहां भी हैं। एक हमने क्या देखा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई भी चीज मापोगे तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और एक क्या होगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यदि ये दोनों चीजें बस है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गई भैया। कोई तुमको बता नहीं रहा किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी। जिस चीज में तुमको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया गया, हाँ, कि इतने एंगल पे यहां, चलो छोड़ो, अभी छोड़ो। अब क्या बात आती है कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? जैसे देखो भैया, तुम मैथमेटिक्स में दो को दो जोड़कर चार लिखते हो, तो कोई नियम ये बनाया होगा। दो को दो, दो में दो जोड़कर चार लिखते हो, या फिर तुम भैया मेरे सॉल्व करते 2x+3 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है मान लो। ठीक, तो तुम क्या करते हो कि 3 को उधर भेजते हो, 2x इज इक्वल टू कितना लिख देते हो? 10 लिखते हो, x इज इक्वल टू 5 लिखते हो। ये तुम क्यों किए? कोई तुमको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, फिर 2 से 5 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ये भी एक नॉर्मल अलजिब्रा है, नॉर्मल अलजेब्रा, जिसको पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल क्लासेस में, जिसे मैथ वैथ सॉल्व करते हैं अपना। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनको जोड़ने, घटाने, गुना करने, भाग करने का एक अलग ही तरीका होता है। समझ रहे हो बात को ना? तो उसी को बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा, और जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो उसको फॉलो करेंगी भैया। समझे कि नहीं बात को? और जो स्केलर क्वांटिटी होंगी वो नहीं फॉलो करेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, चलो लिख लो जितनी सारी चीजें हैं उनको, नोट डाउन करो कॉपी में। ठीक, जितनी सारी चीजें हैं लिख लोगे सारी चीज, वीडियो को पॉज करके। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं बताते जाऊंगा कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए यदि मैं वेक्टर बोलूं तो? इसके पास एक डायरेक्शन फिक्स्ड होगा, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगी। ठीक ना? अब चलो, डायरेक्शन तुमको यही नहीं,
डायरेक्शन का मतलब भैया यही नहीं कि तुमको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ हो। डायरेक्शन का मतलब यही नहीं होता कि कोई बोल दे कि इस डायरेक्शन में, कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। अब बताता हूं एक डायरेक्शन का बड़ा ही मजेदार चीज। डायरेक्शन कैसे कैसे दिख सकता है तुमको फिजिक्स में। सामने फिजिक्स जब आएगी तो उसमें डायरेक्शन तुमको कैसे कैसे देखने को मिल सकता है। मान लो मान लो सोचो, डायरेक्शन का मतलब बस यही नहीं। डायरेक्शन का मतलब बस यही नहीं भाई, और भी होता है कुछ, और भी होता है। मान लो कि एक आदमी है, ये क्या है, ये ग्राउंड है। ध्यान से समझोगे इस चीज को, बहुत ही प्यारी चीज है। ये ग्राउंड है, यहां पे तुम हो, चलो यहां पर तुम हो। भैया मुझे ऐसा बना दिया यार, अब कोई बंदी लाइक नहीं करेगी मुझे, हाँ। अरे यार ये फिजिक्स है, ठीक ना, इसमें आराम से बनाने के लिए ऐसे ही बात। तुम तो हो ही स्मार्ट यार, स्मार्ट हो तभी तो पढ़ रहे हो स्मार्ट चीजें अभी। चलो देखो, अब देखो क्या है कि ये ग्राउंड है। अब यहां से तुम एक बॉल को फेंक देते हो, एक बॉल को फेंकते हो फेंकते हो फेंकते हो, बॉल यहां आके गिरता है। एक बॉल को यहां पे तुम फेंके हो, एक बॉल को तुम यहां से फेंके, यहां से फेंके, ये बॉल चलते 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 यहां आके गिरा। तो जो ये बॉल है मेरे भाई, जो ये बॉल है, ये वाली बॉल, जो ये बॉल है, कुछ इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कुछ इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। मतलब कुछ दूर ऊपर भी तो उठी है यहां से, तो कुछ इस डायरेक्शन में भी तो दूरी तय की है, ऊपर के डायरेक्शन में, और कुछ इस डायरेक्शन में। इस बात को तुम मानते हो कि नहीं? ध्यान से समझोगे, इस बात को मानते हो। मान लो मैं एक बॉल को यहां से फेंकता हूं, ठीक, यहां से फेंका हूं बॉल को, और बॉल यहां से फेंका हूं ग्राउंड से एकदम, यहां से उड़ते 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 यहां पहुंची है, यहां से पहुंचते पहुंचते यहां गई है, ऐसे बॉल गई है मेरी। तो मैं कह सकता हूं जो मेरी इनिशियली, ध्यान से देखो, छोड़ो, यहां से एक बॉल को फेंका, यहां गिर गई, यहां से फेंका हूं, यहां आ गई, ठीक। यहां से मैं क्या किया हूं, फेंका हूं, यहां आ गई। अब बॉल ने क्या किया वास्तव में, देख, असली में देखोगे, थोड़ा सोचोगे तो बॉल कुछ ऐसे भी चल रही है भाई, ऐसे चली है, ऐसे 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 चली है, और यहां आके गिर गई है। तो बॉल, ये मान लो यहां पे थी पहले, यहां पे, यहां से इतना ऊपर भी उठी है, लास्ट में देखोगे तो बीच में तो यहां पे भी गई है, और यहां से कहां गई है, यहां गई है, यहां से यहां गई है, और यहां से यहां उठी है। इसको और अच्छे से बनाओ तो यहां से नीचे से फेंका गया, तो ऊपर में इतनी दूरी पे आई है बॉल, इतनी दूरी पे यहां पर आई है कि नहीं, यहां पे बॉल आई है ना। यहां से मैंने फेंका है, इस ऐसे ऐसे आई बॉल, यहां पर ऐसे उड़ के यहां पर गिरी है। तो कुछ दूरी ऊपर में भी इसने तय किया, कुछ दूरी इधर भी तय किया इसने, ठीक। तो एक बॉल है लेकिन दो दो डायरेक्शन में चल रहा है। वास्तव में देखोगे तो दो दो डायरेक्शन में, एक इधर भी चल रहा है मेरे भाई, और एक ऊपर भी चल रहा है, एक इधर भी चल रहा है और एक इधर भी चल रहा है। ये बड़ी, सोचोगे तो अच्छी चीज है, बड़ी मतलब प्यारी चीज है। देखोगे तो कुछ चीज को तुम फेंकोगे यहां से ऐसे ऐसे, तो वो इधर भी चला इधर भी चला, अरे भाई कितनी बड़ी चीज। अब देखो, अब देखोगे इसमें कि मान लो कुछ इधर इधर की ओर लग रहा होगा इस पे, तभी तो। अब मानो कोई चीज ऐसे चल रहा है तो कुछ इधर से इसको ढकेल रहा होगा, तभी तो ये इस दिशा में चल रहा होगा, ऐसे ऐसे कुछ, इस बॉल को इधर से कुछ ढकेल रहा होगा, इधर से कुछ ढकेल रहा होगा, इधर से कुछ ढकेल रहा हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं फोर्स है क्या है, कुछ कुछ ढकेल रहा होगा, कुछ ढकेल रहा होगा। फिर इधर आया तो इधर से कुछ ढकेल रहा होगा इसको, आके आके यहां गिर गया। तो सोचो कि डायरेक्शन का मतलब बस यही नहीं, इससे ये प्रूफ हुआ। अब मैं कह दूं, अब मैं क्या कहूं, इसी चीज को, इसी चीज को मैं क्या कहूं, कि मैं बोलूंगा क्या, कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां से मैंने बॉल को फेंका है,
बॉल को फेंका है तो बॉल उड़ते 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 यहां गया है, यहां से उड़ता हुआ बॉल और यहां पर जाकर गिर गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो कि ये यहाँ पे प्लॉटिंग किया गया है, ये 5 है और ये 10 है। तो मैं कह सकता हूं कि अपने टोटल जर्नी में जब बॉल यहां से उड़ा और वहां गिरा, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट का दूरी तय किया, यानी कि डिस्टेंस तय किया। और ऊपर में कितना तय किया, तो 5 यूनिट का दूरी तय किया। तो एक बॉल, एक कोई चीज इधर जा रही है, इसका मतलब कुछ इधर भी जा रही है, कुछ इधर भी जा रही है। ये सोचना होगा तुमको, ये सोचना, ये नहीं कि इधर जा रही तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर से डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं कि ईस्ट वेस्ट नहीं है तो कोई डायरेक्शन में नहीं है, कोई डायरेक्शन इसके पास है। सोचो जरा, कुछ दूरी इधर भी तय की, कुछ दूरी इधर भी तय की, इसको लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको तो लिख सकते हो भैया। कुछ दूरी ईस्ट में भी चली है, कुछ दूरी नॉर्थ में भी चली है, कुछ दूरी ईस्ट में भी चली है, कुछ दूरी नॉर्थ में भी चली है। कितनी प्यारी चीज है ये, कि डायरेक्शन का मतलब यही नहीं बस। अब मैं क्या बोलता हूं, क्या बोलता हूं सुनोगे। यहां से बॉल को फेंका हूं, ऐसे बॉल उड़ा है, ऐसे जाके गिरा है, ठीक। जब मैं शुरुआत में बॉल को फेंका तो एक्स एक्सिस से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये भी एक डायरेक्शन है, तुमको डायरेक्शन दे दिया गया है, तुमको पता नहीं चल पा रहा, लेकिन तुमको डायरेक्शन दे दिया गया है ये, कि ये तुमको पता नहीं चल पा रहा कि भैया ये क्या है, लेकिन जब तुम सोचोगे, ये तुम जान गए, तो ये तुम जान ही रहे हो, कुछ दूरी इधर भी इसने तय की होगी, भैया ऐसे गया तो कुछ दूरी इधर भी इसने तय की होगी, ठीक ना। ठीक। एक और चीज मैं करके दिखाऊंगा, बोर्ड इरेज करके क्लियरली तुमको बता के दिखाऊंगा, ठीक। तो ये देखो, अब ये तुमको दे दिया गया कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के इस पे, अब तुम मैथ का यूज करके ना तुम बता सकते हो बहुत सारी चीजें। तो ये भी एक तुमको डायरेक्शन ही दिया गया कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे बॉल को उछाला गया, ठीक। तो ये डायरेक्शन दे दिया गया। हम अभी डील कर रहे हैं डायरेक्शन कैसे कैसे देखने को मिल सकता है, ऐसी चीजें तुमको देखने को मिल सकती है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करोगे, क्या कैसे करोगे, हम वेक्टर अलजेब्रा के अंदर जाएंगे तो उस चीज को बड़े ही प्यार से ढंग से पढ़ेंगे, ठीक। इस चीज को समझ लो, और जो पिक्चर तुमको क्लियरली समझ में आया उसको नोट डाउन करो। चलो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो 9th क्लास में हो यार, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो, तो आगे जेई नीट जैसे एग्जाम तुमको, मतलब जब तुम तैयारी करोगे ना, तो वो सारी चीजें बहुत ही इजी लगेंगी तुमको, बहुत ही क्या, बहुत ज्यादा इजी लगेंगी तुमको। डायरेक्शन का असली मतलब समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है। मान लो एक ये मार्कर है मेरा, क्या है, एक क्या है, मार्कर है ही भाई, मार्कर है ही ये मार्कर है मेरा। अब मैं इस मार्कर को, मार्कर मेरा यहां से चला, इस कॉर्नर से चल रहा, इस कॉर्नर से, यहां से टुक 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 टुक, इस कॉर्नर पे आ गया, इस कॉर्नर से चला है, इस कॉर्नर पे आ गया। क्या हुआ कि मार्कर मेरा इस कॉर्नर से चला है और इस कॉर्नर पे आ गया, ठीक। तो ये किधर किधर दूरी तय किया, कुछ दूरी इधर भी तय किया है, कुछ दूरी इधर भी तय किया है, कुछ दूरी एक्स एक्सिस के अलोंग भी तय किया है, इधर भी तय किया है, और कुछ दूरी मेरे भाई इधर भी तय किया है। ऊपर भी तो उठा है, ऊपर भी तो उठा है, कुछ एक्स में भी चला है, कुछ वाई में भी चला है। समझे बात को, ढंग से समझे। यानी कि मेरा असली में कैसे चला, असली में तो मेरा ऐसे चला है, असली में तो मेरा ऐसे चला है, ये ऐसे चला है, लेकिन ये इसके पास ऐसे चला, इस कॉर्नर पे चला गया, ऐसे ऐसे चल के। डायरेक्शन इसका क्या था, इस कॉर्नर से डायगनली चला है, लेकिन वास्तव में देखोगे, ढंग से सोचोगे, तो ये कैसे चला है मेरे भाई, तो ये इधर भी एक्स के तरफ भी गया है, वाई के तरफ भी गया है। बात ये आती है। तो डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि ईस्ट वेस्ट ही बस होता है, ठीक। चलो ये साइड डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करता है, ठीक ना। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है भैया, तो मैं तुम बताया, जैसे गणित में तुम जोड़ घटाव करते हो तो एक नियम के अनुसार करते हो कि हाँ, इधर से वो 2x+3 वाला एग्जाम्पल दिया, 2x+3 = 13 वाला, उसको सॉल्व किए, वो तुमको मैथ सिखाया गया
कि इसमें कौन सी अलजिब्रा कौन से मैथ्स लगेगा। वैसे वैसे ही मैं तुमको सिखाऊंगा कि वेक्टर अलजिब्रा में कैसे से क्या करते हैं। इसके लिए तुमको क्या आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए तुम हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे तुमको बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और नहीं यदि जा पाते हो तो इस वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स का तुमको वहां पे एक सेक्शन मिलेगा, क्लिक करोगे तुम डायरेक्ट वीडियोस पे चले जाओगे। समझे बात को? चलो बढ़िया। अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो एक बात तुमसे कहता हूं। अब कोई एक, मतलब चिंपैंजी है, चिंपैंजी है, चिंपैंजी समझते हो ना, जो जूओं में रहता है। अब चिंपैंजी मान लो किसी इंसान की तरफ बिहेव करने लगा, तुम उसको इंसान बोलोगे? बोलोगे? नहीं बोलोगे। वो मान लो किसी इंसान की तरफ बिहेव कर रहा है, उसको इंसान तुम नहीं बोलोगे, चिंपैंजी को। सिमिलर बात आती है, एग्जाम्पल याद रखना चिंपैंजी वाला, मैं आगे बताऊंगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो तुम वेक्टर क्वांटिटी का, कुछ एग्जाम्पल देख लो वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी का। अभी एग्जाम्पल देखो बस, मतलब ये क्या होता है आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तुम्हारी फिर आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। तुम ओलंपियाड जैसे एग्जाम, ये जितनी कंटेंट मैं दे रहा हूं तुमको, इसको पढ़ के अच्छे से क्रैक कर सकते हो एनटीएससी जैसे एग्जाम। और फ्यूचर में जेई नीट की जब तुम तैयारी करोगे उसमें बहुत ही आसानी होने वाला है तुमको। ये सब चीजें पढ़ने के बाद से बहुत इजीली तुम समझोगे। एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा, फिर क्या होगा, फोर्स हो गया, ठीक। ये सारा एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल, बहुत सारा है, ठीक ना। अब तुम एग्जाम्पल देख लो किसका। डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, स्पीड हो गया। चलो इसका 2 ही 3 एग्जाम्पल देखो। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, याद करके इतना क्या करोगे। जैसे जैसे सामने चीजें आएंगी वैसे वैसे तुमको समझ में आता जाएगा, मैं बताते जाऊंगा कौन क्या है, ठीक ना। हाँ, चलो, ठीक। ये हो गई चीजें, डिस्टेंस स्पीड जो हो गया, करंट भी तुम कह सकते हो। अब मान लो एक चीज और बताऊंगा। अब वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब भैया करेंट क्या है, जो बिजली में दौड़ता है, करेंट क्या है। करेंट तुम्हारा, इसको नोट डाउन करो तुम पहले। एग्जाम्पल है, तुमको पूछा जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो, ढंग से अच्छे से नोट डाउन कर लेना। हाँ, नोट डाउन कर लिया होगा तुमने। अब आगे देखेंगे हम लोग। मान लो मैं क्या बताया था, एक चिंपैंजी है और वो इंसान की तरह बिहेव करने लगा, तो तुम उसको इंसान नहीं बोलोगे। बिल्कुल सी बात है, सही सी बात है, तुम उसको इंसान नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि सारी कैरेक्टर्स वो नहीं रह, तुम घर में लाओगे इंसान की तरह रखोगे, वो नहीं रहेगा, उटपटांग हरकतें करेगा, तहस नहस मचाएगा। ऐसे ही करेंट आता है। क्या है? करेंट। बड़ी दिलचस्प चीज है करेंट। करेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तभी तो लिखा रहता है किसी सर्किट पे देखोगे 6 एम्पियर, 12 एम्पियर। करंट को एम्पियर में मापते हैं। ये चीज भी हम लोग ने मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा है, जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जाके सर्च करोगे, क्लास 9th का फिजिक्स तो। और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कैसे? कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। या फिर तुम जिधर
यदि तुम्हारे घर में जिधर तार चला दो उधर चल जाएगा। ये तो डीसी की बात हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव डीसी की बात हुई। और एसी में, ये छोड़ो यार, ये एसी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो एक तुम मान लो कि डायरेक्शन भी होता है। सिक्स क्लास में तुमने पढ़ा होगा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। लेकिन ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता है क्या, तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा को। क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता है वेक्टर अलजेब्रा को। तो इसको हम लोग क्या नहीं कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। तो इसको नॉर्मली जोड़ घटा सकते हैं, ठीक ना। तो जितनी सारी चीजें मैंने बताई आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले लेक्चर के लिए, जिसमें कि हम लोग ढंग से वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर से एडिशन मल्टीप्लीकेशन उनका कैसे होगा, दो वेक्टर ऐसे आ रहे हैं तो उनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, वो उनका कैसा होगा जोड़ घटाव, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल ढंग से तैयार रह के पढ़, कॉपी एक बना लो तुम लोग, कॉपी में सारी चीजें नोट करो और बिल्कुल आराम से पढ़ाई करो, प्यार से समझते हुए। नहीं समझ में आता है कमेंट करो, मैं हमेशा अवेलेबल हूंगा और उस कमेंट के नीचे रिप्लाई भी दूंगा तुम लोगों को। चलो तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय।